अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। आरती ऊपर से करवाएंगे नीचे से। हम माइक ले लें। हरिः ओं श्रीकान्ताय कल्याणनिधये निधेऽर्थे नमः। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दे चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। नारायण। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों की मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों की मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ
दर्शन पाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हमारी छवि मैं तो मन में बसाओ, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिव्या चक्षुरातमं तद्विप्रभांसो जाग्रिवासं स्वस्समिन्दते विष्णो यत्परमं पदं पर्याप्तानन्तरायाय सर्वतोमुत्तिरात्मा उत्तमर्महर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्डाकजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसी दलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, श्री मिथिला धाम की, श्री कमला विमला सरकार की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, सत्य वैदिक धर्म की, हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय तिथिराज।
गोविंद हरि हरि नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री वृंदावन धाम के श्री यमुना मैया के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री मिथिला धाम के श्री कमला विमला के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्रीमद्भागवत भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुण वाले भक्त वांछा कल्प तरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज
परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान मुख्य व्यवस्थापक हमारे आदरणीय श्री राजदेव मिश्र जी एवं उनके समस्त परिवार के सदस्यगण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। परम पावनी भूमि श्री मिथिला धाम में बैठ करके भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। आज द्वितीय दिवस की बेला में यहाँ हम सब उपस्थित हैं कथा श्रवण करने के लिए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा अपने रामचरितमानस के अलावे, श्री रामचरितमानस के अलावे 12 ग्रंथ और भी लिखे हैं, जिसे द्वादश ग्रंथावली कहते हैं। उन द्वादश ग्रंथावलियों में एक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर शब्द लिखते हुए कहते हैं कि जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाई, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब भगवान श्री सीताराम जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की असीम अनुकंपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जा करके हम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहला सुअवसर और सबसे पहला सौभाग्य की बात तो यह है हम लोगों के लिए, आप सब के लिए, कि जिनका इस मिथिला धाम की भूमि पे जन्म हुआ है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यही है। और जन्म होने के साथ साथ यदि आध्यात्मिक विचारधारा हो, यदि भगवान के हम भक्त हों, तो यह विशेष सौभाग्य की बात है। अगर मिथिला में जन्म लेकर के भी हम मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं पुण्य तो है। मिथिला धाम में जन्म हुआ है तो कहीं न कहीं श्री जानकी जी की कृपा तो है, लेकिन जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ हमें नहीं मिल सकता। जैसे उदाहरण से मैं आप लोगों को बताता हूं, किसी आदमी के पास आप नौकरी कर रहे हैं, 6 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी किए उसके बाद चले आए। तो आप यदि 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे अपनी हाजिरी वहां उपस्थित कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो जो महीना निश्चित किया गया है वह महीना आपको मिलेगा। यानी तनख्वाह, पैसा जो मिलना चाहिए एक महीने में, वो एक महीने में पैसा आपको मिलेगा। लेकिन यदि विशेष सेवा, विशेष प्रेम यदि अपने मालिक से आप रखते हैं, यदि आप जिनके अंदर में काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यदि उनकी आप विशेष सेवा करते हैं, उनसे विशेष प्रेम रखते हैं, और वह मालिक यदि आपके ऊपर अधिक प्रसन्न है, तो महीना के अलावे भी आपको पैसा मिल सकता है कि कोई बात नहीं, 10,000 का महीना है, लो 2,000 और रखो, परिवार में आवश्यकता होगी तो काम कर लेना। यानी मालिक यदि प्रसन्न हो तो हमारा जो अधिकार है उस अधिकार से कहीं ना कहीं अधिक हमें मिल सकता है। बस यही बात है। यदि तीर्थ में हमारा जन्म हुआ है, धाम में जन्म हुआ है, लेकिन यदि हमारा कर्म गलत है, तो धाम का जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ मिलने में
बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, कई जन्म व्यतीत हो जाएगा। लेकिन धाम में जन्म हो और उसके साथ साथ हमारा तदनुकूल आचरण हो तो यह विशेष लाभ आपको मिलेगा धाम में जन्म लेने। तो पहला सौभाग्य तो यह है कि मिथिला धाम में जन्म हुआ, लेकिन यहाँ भी यदि जन्म लेकर के हम गलत रास्ते पे हैं, यदि आहार विहार हमारा ठीक नहीं है तो फिर ये विडंबना ही है। लेकिन एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना बन सके जो बन सके वह हम लोगों को अच्छे संग में व्यतीत करना चाहिए। और देखिए हम सब 24 घंटे किसी न किसी संग में रहते हैं। यदि जागृत अवस्था में है तो किसी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं। यदि अकेले बैठे हैं तो मन में कुछ चिंतन कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में। और सोने के बाद भी दिन में जो हम लोग सोचे रहते हैं, जागृत अवस्था में जो देखे रहते हैं, उसी का संस्कार मन में बसा रहता है। और जो हम लोग स्वप्न देखते हैं, यानी कि सोने के बाद भी हम लोग किसी न किसी संग में रहते हैं। तो संग में हम तो रहते ही हैं सदैव, लेकिन अच्छे संग में रहे हम, यह विशेषता है। हम लोगों की विशेषता यह होनी चाहिए कि हमारा जो संग है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का होना चाहिए। हमारा जो संग हो वह भगवान के भक्तों का, संतों का, गुरुजनों का, अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों का संग होना चाहिए। यह विशेष लाभ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक हम अच्छे पुरुषों का संग नहीं करेंगे तब तक हमारे विचार में परिवर्तन नहीं हो सकता। और विचार में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर केवल जगह बदल देने से कोई लाभ नहीं। देखिए, साधु का मतलब यह नहीं है कि जो वेश धारण किए हुए हो वही साधु हैं। वेश का अपना महत्व है, स्वरूप का अपना महत्व है, ठीक है। लेकिन साधु का मतलब यह है कि जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका विचार सहज सरल हो वह व्यक्ति संत है, साधु है। संत शब्द जो कहा जाता है साधुओं को, ये संत शब्द संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में लोग संत जी, महात्मा जी कहते हैं ना। संत का मतलब जिसका स्वभाव सहज सरल हो वही संत है। जैसे संत शब्द को जब आप बनाएंगे संस्कृत में, जब इसका रूप आप बनाएंगे और रूप चलाएंगे तो रूप इसका सन संतौ संतः कर करके चलता है। तो ये संत शब्द जो है ये बहुवचन का रूप है। इसका एक वचन में क्या होगा? सन संतौ संतः। और यह शब्द सन शब्द जो है ये सत शब्द से निष्पन्न होता है, सत शब्द से यह बनता है। और सत का अर्थ संस्कृत में सताम सज्जना नाम, सत का अर्थ से सज्जन हो, यानी जिस व्यक्ति का स्वभाव सहज हो, सरल हो, सज्जन हो, वह व्यक्ति चाहे पैंट पहन रहा हो या पैजामा पहन रहा हो या धोती पहन रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं, वो संत है। यदि स्वभाव में परिवर्तन है तो। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आप बिल्कुल जो भी मैं इस व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ वे सारे वाक्य, सारी बातें शास्त्र प्रमाण के द्वारा ही मैं बोलता हूँ। अपने मन से मैं बना करके आए वैसा नहीं बकता कुछ भी। जो भी मैं बोलता हूँ शास्त्र प्रमाण के अनुसार है। अब आप कहेंगे कि कहाँ पे ये प्रमाण है कि किसी भी वेश में हो, कहीं पे भी हो, यदि स्वभाव सहज सरल सज्जन का हो तो संत है। तो गोस्वामी तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में लिखते हुए कहते हैं, जब जनकपुर वासियों की विशेषता बताने के लिए गोस्वामी बाबा चौपाई लिखते हैं तो कहते हैं
कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। क्या कह रहे हैं कि पुर यानी जनकपुर के पुर नर नारी जितने भी स्त्री पुरुष हैं वे सभी सुभग हैं, सुचि हैं और संत हैं। अब आप विचार कीजिए कि यदि घर द्वार छोड़ने वाले को ही संत कहा जाता, विरक्त जीवन में रहने वाले को ही संत कहा जाता, तो फिर गोस्वामी तुलसी बाबा ये जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों सबके लिए संत क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कि जिसका स्वभाव सहज सरल हो, वह कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी वेश में हो, वह संत ही है। और विशेष समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि किए हूं कुवेश साधु सन मानो जिमि जग जामवंत हनुमान। हनुमान जी से बड़ा संत और कौन हो सकता है? लेकिन हनुमान जी कहीं कोई भगवा पहनते हैं क्या? बानर के रूप में है और ऐसे रूप में है कि प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा, ऐसे रूप में है। लेकिन फिर भी पूरे संसार में यदि सबसे अधिक किन्हीं की पूजा हो रही होगी तो हनुमान जी की पूजा हो रही है। तो किए हूं कुवेश साधु सन मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। तो वेश का अपना महत्व है, लेकिन जिसका स्वभाव सहज सरल हो वही संत हैं। और ऐसे संतों का यदि आप संग करेंगे तो आपकी बुद्धि विवेक पूर्ण बुद्धि हो जाएगी। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बुद्धि क्या है और विवेक पूर्ण बुद्धि क्या है। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि बुद्धिस तात्कालिकी गेया मतिरागामि गोचरा प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता। बुद्धि किसे कहते हैं? जो तत्क्षण निर्णय करने वाली हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम निर्णय ले, जो तत्काल निर्णय लेने की शक्ति है वही बुद्धि है। और मति रागामी गोचरा यानी यह कार्य जो हम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, यह जो विचार करने की क्षमता है इसी को मति कहा जाता है। और प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, नए नए मन में विचार उत्पन्न हो, नए नए भाव उत्पन्न हो, इसी को प्रतिभा कहा जाता है। जैसे कई बार कहते हैं ना वो बहुत प्रतिभावान है, तो प्रतिभा का मतलब नए नए मन में विचार उत्पन्न होना। बुद्धि क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि का केवल कार्य यह है कि सुना जाए और सुन करके कार्य में प्रवृत्त हो जाए। जैसे किसी ने कहा कि आप यहां से मधुबनी चले जाइए। अब बुद्धि का कार्य यह है कि बुद्धि कान के द्वारा सुन करके मन को प्रेरित कर दिया कि व्यक्ति कह रहा है मधुबनी जाने के लिए, अब चलो मधुबनी। बुद्धि का बस इतना ही कार्य है। लेकिन विवेक पूर्ण बुद्धि का कार्य यह है कि वहां जाने में हमें लाभ है या नुकसान है, जाना उचित है या नहीं है, यह जो विचार है यही विवेक पूर्ण बुद्धि का विचार है। जैसे क्रोध आया, क्रोध में सामने व्यक्ति जो आपका अपराधी है, जो जिसके कारण आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, वह आपके सामने खड़ा है। अब बुद्धि तो यह कह रही है कि चलो इसे मारना पीटना आरंभ कर देते हैं। लेकिन यदि आप विवेकवान हैं, यदि आपकी बुद्धि विवेकपूर्ण बुद्धि है, तो आप अपने मन में यह विचार करेंगे कि हम यदि इसे मारते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, यदि हम इसे उलझते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। यह विचार जो है इसी को विवेक कहा जाता है। तो यह विवेक जब तक आप अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग नहीं करेंगे, जब तक आप सज्जनों का संग नहीं करेंगे, तब तक मन में यह विवेक नहीं उत्पन्न हो सकता है। और विवेक को और अच्छे से समझना आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अपने कर्तव्य को पहचानना ही विवेक है। यानी यदि हम पुत्र हैं तो पिता के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, यदि हम भाई हैं तो अपने भाई के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, यदि हम एक पति हैं तो अपने पति के प्रति हमारी जवाबदेही क्या है, कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्य को पहचानना ही विवेक है।
और यह विवेक जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, संतों का, सज्जनों का, गुरुजनों का, साधु पुरुषों का, महापुरुषों का जब तक संग नहीं करते हैं, तब तक यह विवेक हमारे मन में जागृत नहीं हो सकती। कल के कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा श्रवण कराने जा रहे हैं और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी भी वस्तु के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक उसमें हम प्रवृत्त नहीं हो सकते, उसमें हम क्रियाशील नहीं हो सकते। जैसे एक वाक्य है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन को देखे हुए कोई बुद्धिहीन व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, किसी कार्य को नहीं करता है। तो जिस श्रीमद् भागवत की कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं, इसकी महिमा क्या है, इससे हमारे जीवन में क्या लाभ मिल सकता है, जीवन में परिवर्तन क्या हो सकता है, जब तक यह सब विषय हम नहीं जानेंगे, तब तक जो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं हो सकती। क्योंकि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम किन्हीं को जानेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति मेरा विश्वास नहीं हो सकता, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनसे प्रेम नहीं हो सकता है। अब यदि कहीं रेलवे स्टेशन पे आप बैठे हुए हों, अकेले हैं, कहीं आपको शौच आदि जाना हो बाहर, तो आसपास में तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन क्या उन लोगों के भरोसे अपने सामान को छोड़ करके आप कहीं जा सकते हैं? किन्हीं से वार्तालाप हो रही हो आपके पास में बैठे हुए किसी यात्री से, और आप उससे कहिए कि भाई साहब क्या बतावे, अब हमें जाना था थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, और वह आपसे कहे कि हाँ हाँ ठीक है आप जाइए, कोई बात नहीं, हम आपके सामानों को देखते रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि वाह जान न पहचान और मैं तेरा मेहमान, परिचय व्यवहार कुछ है ही नहीं है, जान पहचान है ही नहीं है, तो कैसे हम आपके भरोसे सामान छोड़ दें। यानी जब तक हम किन्हीं को जानेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति हमारा विश्वास नहीं हो सकता, और जब तक अगले व्यक्ति के प्रति विश्वास न हो, तब तक उनसे प्रेम संभव ही नहीं है। तो जिस ग्रंथ को हम लोग सुनेंगे आज से 6 दिनों तक, उस ग्रंथ की महिमा क्या है, महत्व क्या है, जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, यह सारी बातों को पहले समझ लिया जाए तो अच्छा रहता है सुनने में। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषि, एक बार की बात है, नारद जी महाराज सत्संग की इच्छा से, भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा से पृथ्वी पे आए, और चारों तरफ तीर्थों में घूम घूम करके उनको सारी बातें विपरीत दिखाई पड़ी। जिन तीर्थों में, जिन महात्माओं के आश्रम में आध्यात्मिक वातावरण होना चाहिए, वहां आध्यात्मिक वातावरण न हो करके विपरीत वातावरण दिखाई दे रहा है। यानी जिनको भजन करना चाहिए वो दुनियादारी के चक्कर में लगे हैं, जिनको योग करना चाहिए वो भोग में लगे हैं, जिनको तप करना चाहिए वो सांसारिक विषयों में फंसे हुए हैं। नाम कुछ और है, काम कुछ और है, दृश्य कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ, यानी सारी व्यवस्थाएं विपरीत दिखाई दी। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना जी में स्नान करके जब वहां से चलने लगे तो एक बहुत ही अजीब दृश्य दिखाई पड़ा, लेकिन वहां केवल महिलाएं ही उपस्थित थी, इसलिए नारद जी गए नहीं, वहां से मुख मोड़ करके चलने लगे। जब वह स्त्री आवाज दी तो नारद जी पास में गए, जाकर के पूछे कि आप कौन हैं? तो वह महिला जो बुलाई थी
वह अपना परिचय देती हुई बोली कि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है और मेरे गोद में ये जो दो वृद्ध पुरुष हैं, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों का नाम है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। श्री नारद जी महाराज सभी बातों से अवगत होने के बाद वेद मंत्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि के श्लोकों को, मंत्रों को बार बार पढ़ करके ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहे, लेकिन ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। अब यहाँ एक विचारणीय विषय यह है कि आखिर ज्ञान वैराग्य वेद मंत्रों के श्रवण से, 108 उपनिषद के मंत्रों के श्रवण से आखिर जग क्यों नहीं रहे हैं? मानो भाव यह है भागवतकार का कि इस कलयुग में भगवान की भक्ति के कारण ही, भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के कथा के कारण ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति हृदय में जागृत हो सकती है। बाकी अन्य साधनों से हृदय में ज्ञान वैराग्य और भक्ति जागृत हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वसुलभ उपाय यही है कि हम भगवान की कथा सुने और भगवान का नाम जप करें। यदि अन्य साधनों में हम लग रहे हैं तो समझिए कि अपने समय को मिथ्या बर्बाद कर रहे हैं, निरर्थक कर्म नहीं कर रहे हैं। यदि कोई भी कर्म कांड, कोई भी साधना, कोई भी योग जप तप यदि आप कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन वह समय का सदुपयोग नहीं है। कल हमने एक श्लोक सुनाया था आप लोगों को कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान जितनी अधिक जल्दी, जितनी शीघ्रता पूर्वक भक्ति के कारण प्रभु कृपा करते हैं, उतना अधिक कृपा अन्य साधनों से नहीं करते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है। और भक्ति हमें मिल कैसे सकती है? उनकी कथा सुनने से और उनका नाम जप करने से। अब देखिए, कई बार मन में यह प्रश्न उठता रहता है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान की भक्ति, ये भक्ति है क्या? यानी भक्ति क्या है? तीर्थों में जाना भक्ति है कि नाम जप करना भक्ति है कि पूजा करना भक्ति है? भक्ति है क्या? किसे हम भक्ति समझेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर और सरल शब्दों में समझाते हैं। एक दोहा है वंदना प्रकरण का कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम वर वरण जुग सावन भादव मास। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, भगवान की भक्ति क्या है? ये वर्षा ऋतु है। और राम में जो दो अक्षर है रा और म, ये क्या है? ये सावन और भादो के प्रतीक हैं। अब आपसे यदि यह कोई पूछे कि वर्षा ऋतु में सावन भादो का महीना रहता है अथवा सावन भादो के महीने में वर्षा ऋतु आती है, जैसे आप सब जानते हैं कि 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं और 2-2 महीने के अंतराल पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो सावन भादो का जो महीना है, श्रावण और भाद्रपद, ये दोनों महीनों में वर्षा ऋतु रहती है। यानी जो वर्षा ऋतु है वही श्रावण भादो का महीना है और जो श्रावण भादो का महीना है वही वर्षा ऋतु है। यानी जब वर्षा ऋतु आएगी तो श्रावण भादो के महीने आएंगे और जब श्रावण भाद्रपद के महीने आएंगे उसी समय वर्षा ऋतु आएगी। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। यानी भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, यही भगवान की भक्ति करना है। पूजा करना, तीर्थों में जाना, सत्संग करना, कथा सुनना, ये सब सहायक है। बाकी मुख्यता यदि है, किसी की विशेषता यदि किसी की है, तो भगवान का नाम जप करना।
जब तक हम उनके नाम का संकीर्तन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तब तक कल्याण होना नहीं। नारद जी जब सारे उद्योग करके देख लिए, जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी और परेशान कि ये सत्कर्म है क्या। अभी तक जो मैं वेद मंत्रों का पाठ कर रहा था, क्या यह सत्कर्म नहीं है? अभी तक क्या हमने जो उपनिषद के मंत्रों का पाठ कर रहा था, ये सत्संग नहीं है, सत्कर्म नहीं है? और यदि यह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? कौन बताएंगे कि सत्कर्म क्या है? अब सत्कर्म क्या है यह खोजने के लिए श्री नारद जी वहां से चल पड़े। कहां से? वृंदावन से। जिन जिन महात्माओं के आश्रम में गए, कोई मौनी बन गए, कोई हाथ जोड़ करके अपने आप को सरेंडर कर दिए कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जब क्षेत्र के जाने माने डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज कर देने से वह मना कर दे और पूरा प्रयास कर करके देख ले, फिर भी रोगी ठीक न हो, और वह क्षेत्र का प्रसिद्ध जाना माना डॉक्टर यदि गांव के किसी छोटे मोटे डॉक्टर से आकर के यदि उस बीमारी का उपचार पूछे, तो गांव का जो सामान्य साधारण डॉक्टर है वो हाथ जोड़ लेगा कि नहीं, कि जब आप नहीं इलाज कर पा रहे हैं तो हम क्या इलाज कर पाएंगे इस रोगी का। नारद जी बहुत ही चिंतित होकर के घूमते फिरते बद्रिकाश्रम में पहुंचे। वहीं पे इनके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों बड़े भाई इनके मिल गए। जब नारद जी को सनकादिक ऋषि देखे तो नारद जी का मुख लटका हुआ है, चेहरा चिंतित दिखाई दे रहा है, मुखमंडल पे उदासीपना छाया हुआ है। यह देख करके सनकादिक ऋषि बोले कि ऐसा है नारद जी, आपका जो मुखमंडल है लग रहा है कि आप बहुत चिंतित हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि संसारिक व्यक्ति चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वह संतों के पास जाते हैं अपनी चिंता दूर करने के लिए। और जब आप जैसे संत ही चिंतित हो जाएंगे तब तो फिर संसारिक लोगों का कल्याण हो गया। इसलिए नोचितम बद कारणम, आपके चिंता का कारण क्या है वह हमें बताइए, क्योंकि महात्माओं को, संतों को चिंतित होना यह उचित नहीं है। नारद जी पूरा प्रसंग सुना करके बोले कि हे मेरे बड़े भाई, सत्कर्म क्या है मैं यही खोजने के लिए भटक रहा हूं, घूम रहा हूं। तो यदि आप बता सकते हैं तो कृपा करके हमें यह बताइए कि सत्कर्म है क्या। सनकादिक ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि नारद जी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हैं? अरे सत्कर्म सूचको नूनम श्रीमद् भागवतामृतम। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी बोले कि हे मेरे अग्रज, यह श्रीमद् भागवत जिन्हें आप कह रहे हैं कि यही सत्कर्म है और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने से ही ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे, तो इस ग्रंथ के विषय में भी तो बताइए। सनकादिक ऋषि बोले कि अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का बढ़िया सुंदर एक फल है। अब नारद जी और परेशान की बात, अभी तो मैं वेद मंत्र सुना करके आ रहा हूं, चारों वेदों के मंत्रों का पारायण कर करके अभी आ रहा हूं, और हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि वेद रूपी वृक्ष का यह फल है, तो जो कार्य वृक्ष से नहीं हो पाया वो कार्य फल से कैसे संभव है। नारद जी जब यह प्रश्न अपने अग्रजों से, अपने बड़े भाइयों से किए, तो सनकादिक ऋषि बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बोले कि नारद जी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो कार्य वृक्ष से न हो पाए वह कार्य फल से भी न हो। जो स्वाद वृक्ष में न मिले वह स्वाद फल में भी न मिले, ये कोई आवश्यक नहीं है। और उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि आम का फल बढ़िया यदि पका हुआ हो तो कितना बढ़िया स्वादिष्ट और मीठा लगता है।
लेकिन आम का फल खाने वाला कोई व्यक्ति यदि यह सोचे कि बताओ आम का फल यदि इतना मीठा है तो आम का वृक्ष कितना मीठा होगा, और वृक्ष को यदि तोड़ करके वह लकड़ियों को चबाना प्रारंभ करे तो उसे क्या कोई स्वाद मिल सकता है? यानी जो स्वाद, जो मीठापन आम के फल में है, वह स्वाद, वह मीठापन वृक्ष में नहीं है। अब जैसे घी की प्राप्ति दूध से ही होती है, घी को कहां से निकाला जाता है? दूध से ही। अब कोई व्यक्ति यह सोचे कि बताओ जब दूध से घी की प्राप्ति होती है और उस घी में हम लोग पूरी छान लेते हैं, तो लाओ दूध में ही पूरी छान लिया जाए। तो दूध में जैसे ही हम पूरी डालेंगे तो फिर वो पूरी नहीं, फिर वो हलवा बन जाएगा। यानी जो कार्य घी से हो रहा है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वह कार्य घी जिस दूध से निकल रहा है उस दूध से भी वही कार्य हो जाएगा। तो इसलिए यह शंका अपने मन में रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि जो काम वेद के मंत्रों से नहीं हो पाया, वेद से नहीं हो पाया, वह श्रीमद् भागवत जी से न हो पाए। यह शंका आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। और हरिद्वार में गंगा जी के तट पे जो आनंद नामक घाट है, उसी घाट पे आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए और वहीं हम लोग चल करके कथा श्रवण कराएंगे। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से आपके ज्ञान वैराग्य दोनों नवयुवक हो जाएंगे। श्री नारद जी महाराज बद्री नारायण से चल करके हरिद्वार में आते हैं और गंगा जी के सुंदर घाट पे बढ़िया बालुओं की एक वेदी व्यास गद्दी बना करके उसी पे अपने चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों को बैठाए और जितने भी इस पृथ्वी पे भगवान के वैष्णव भक्त थे वे सभी वहां उपस्थित होने लगे। किस लिए? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। मुख्य यजमान कौन है? श्री नारद जी। और वक्ता कौन है? तो सनकादिक ऋषि। और कौन कौन आ रहे हैं? तो कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं। भागवतकार कहते हैं कि अत्रि भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडु पुत्रा त्रिजपिप्पलादा। यानी अत्रि जी महाराज आए, भृगु जी महाराज आए, वशिष्ठ जी आए, पिप्पलाद ऋषि आए। जितने भी उस समय अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे वे सभी दौड़े भागे हरिद्वार में आए। किस लिए? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। क्या अकेले आए? अकेले नहीं आए। सर्वे प्यमी मुनिगणाः सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्री भी रायुरति प्रणयेन युक्ता। भागवतकार बहुत सुंदर इस श्लोक के अंत में कहते हैं कि जितने भी ऋषि मुनि आ रहे हैं वो सब अभिमान में भर करके नहीं आ रहे हैं। अच्छा, कथा में कई लोग अभिमान में भर करके भी बैठे रहते हैं। अभिमान में क्या? बैठे तो हैं कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन वक्ता में अवगुणों को ढूंढा करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसे होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो फिर जो कथा का आनंद मिलना चाहिए वह आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि जितने भी ऋषि महर्षि वहां आ रहे हैं सब प्रणयेन युक्ता यानी विनम्र होकर के आ रहे हैं। वह बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी विद्या यदि हम में आ गई तो हमें में विनम्रता होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों की विडंबना ये है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिए तो इतने अभिमान में जले भुने रहते हैं कि हमसे ज्यादा जानने वाला कौन है। अब जो घड़ा पहले से भरा हुआ हो उसमें पानी कहाँ टिक पाएगा। तो इसलिए अगर घड़े में कुछ टिकाना हो, रुकाना हो तो घड़े को खाली कर करके रखना चाहिए। ये भृगु जी महाराज कोई साधारण ऋषि नहीं है, अत्रि जी ये कोई साधारण नहीं है।
अत्रि जी साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी सनकादिक ऋषियों से आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, और अकेले नहीं। कितना सुंदर संकेत है यार। आज कल समाज में मैं देखता हूं कई बार लोग यह कहते रहते हैं, यदि मंदिर जाना हो, कहीं तीर्थों में जाना हो, कहीं कथा श्रवण करने जाना हो, तो लोग अकेले जाते हैं और यह कह करके बच्चों को छोड़ देते हैं कि अरे ये सब बच्चे हैं, अभी पढ़े लिखे, जब बड़े होंगे तो कथा सुनेंगे ना। बिल्कुल यह गलत भ्रम है, गलत धारणा है। जो संस्कार बचपन में मिलेगा वही आगे चल करके भी वह व्यक्ति अपने आचरण में करता है। यदि बचपन में उसे मंदिर जाने का, कथा श्रवण करने का, अपने से बड़ों को सम्मान करने का, प्रणाम करने का यदि आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिए कि वह बड़ा होने के बाद में सुधर जाएगा, संभल जाएगा। कई बार मैं देखता हूँ छोटा सा बालक यदि प्रणाम न कर रहा हो तो लोग कहते हैं अच्छा छोड़ो अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझदार हो जाए। अरे बड़ा होगा तो समझदार नहीं और वो नासमझ हो जाएगा। कई बार तो मैं देखता हूं कि 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार माता पिता बोलते हैं कि अरे महाराज जी आए हैं, प्रणाम करो प्रणाम करो, तब व्यक्ति एक बार आकर के प्रणाम करता है। संस्कार ये नहीं है। संस्कार यह होना चाहिए कि जैसे अपने से बड़ों को दरवाजे पे देखे वैसे बिना कहे हुए प्रणाम करें। और यह भाव जागृत कैसे होगा? इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि सर्वप्रथम गुरु माँ होती है, दूसरे नंबर पे गुरु पिता होते हैं, और आचार्य जो शिक्षा देने वाले हैं वो तो तीसरे नंबर पे है। क्योंकि संस्कार जो है यह परिवार में ही मिल सकता है। प्रणाम किया जाए, किससे कैसा व्यवहार होना चाहिए, किससे कैसे बोला जाए, मंदिर में जाया जाए, कथा श्रवण किया जाए, यह सब कहीं स्कूल कॉलेज में और आज के समय में तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकती है। इसलिए परिवार में, अच्छा कई बार आप सुनेंगे लोग यह कहते हुए अब क्या बताया जाए, आजकल की तो शिक्षा पद्धति स्कूलों में संस्कार दिया ही नहीं जा रहा है। स्कूलों में संस्कार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन घर में तो हम सब संस्कार दे सकते हैं ना। लेकिन घर में तो विडंबना ये है कि अधिक लोगों को मैं देखता हूं कि इधर उधर गप सलाका लगाने से फुर्सत नहीं है। उससे समय मिल गया तो कहीं बैठ करके ताश खेलने लगे, उससे भी समय मिल गया तो कहीं इधर उधर घूमने फिरने चले गए। घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं रहता। हमारे यहाँ पे यह नियम है संस्कार देने का, और कैसे संस्कार दिया जाता है वह राम सीता राम सीता जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहाँ संस्कार की विधि बनाई गई है कि कैसे संस्कार दिया जाता है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि टाडयेत प्राप्ते तु खोजसे वर्षे पुत्रम मित्र बदाचा। यानी बेटा हो या बेटी, 5 वर्षों तक उसे दुलार प्यार देना चाहिए, और 5 से 15 वर्ष की अवस्था तक उसे अनुशासन में रखना चाहिए। लेकिन आज लोग करते क्या है, उल्टा कर देते हैं। जो मांगा सो दे रहे हैं, जो कह रहा है वह कर रहे हैं, जिस रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि मेरा बेटा है, मैं यदि पैसा कमा रहा हूं तो मेरा बेटा यदि सुख नहीं भोगेगा, मेरा बेटा यदि ऐश मौज नहीं करेगा तो किसका करेगा। अब पैसे के अभिमान में, धन के अभिमान में बचपन में तो बिगाड़ देते हैं, और जब बिगड़ कर करके जवानी में वह बात नहीं मानता है तो साधुओं के पास, महात्माओं के पास घुमा करते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, बेटा बात नहीं मान रहा है। तो भैया महाराज जी कौन सा मंत्र मारे कि आपका बेटा आपकी बात मानने लगे।
शास्त्र हमारा कह रहा है कि अगर बचपन में 5 वर्षों तक उसे आप दुलार प्यार दे रहे हैं, 5 से 15 वर्ष की अवस्था तक यदि आप अनुशासन में रख रहे हैं, तो 16वें वर्ष आपको ये नहीं कहना होगा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, वो स्वतः आपकी बात मानेगा। जिस समय मित्रवत व्यवहार करना चाहिए उस समय व्यक्ति अपने अंदर में अपने आदेश में रखना चाहता है, और जिस समय अनुशासन में रखना चाहिए, अपने आदेश में रखना चाहिए, उस समय लोग मित्र बना लेते हैं। अभी एक जगह की बात है, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की ही बात है यह। एक जगह में बैठा हुआ था, और जगह का नाम इसलिए नहीं लेंगे कि लाइव कथा चल रही है, तो तमाम जगह लोग देख रहे हैं, तो देखने वाले फिर वो पहुंच जाएंगे जगह पे कि यहाँ की घटना है। वहां पे मैं बैठा हुआ था और लगभग 7-8 लोग और भी बैठे हुए थे, और एक सज्जन उसमें से बोले कि अरे भैया कुछ गुटखा वगैरह मंगवाओ, गुटखा तम्बाकू कुछ मंगवाओ। तो जिनसे वह बोले मंगवाने के लिए, वह घर के बच्चों को बुलाने लगे कि छोटू को बुलाओ और भेजो दुकान पे गुटखा ले आवे। अब आप विचार कीजिए, ये एक जगह की बात नहीं, हर जगह की अब बात है, लेकिन एक घटना हुई एक जगह, उसलिए मैं बता रहा हूं। तम्बाकू लाना हो, गुटखा लाना हो, या कोई भी ऐसे व्यसन की सामग्री लानी हो, तो लोग छोटे बच्चों को दौड़ा देते हैं, जाओ लेकर के आओ, और अपेक्षा क्या रखते हैं कि वह गुटखा ना खाए। अब आप विचार कीजिए, अगर छोटे बच्चों को आप भेज रहे हैं तम्बाकू लाने के लिए, गुटखा लाने के लिए, सिगरेट लाने के लिए, तो उसके मन में आज न कल, कल न परसों, किसी न किसी दिन तो ये भावना जागृत होगी कि इससे लाभ क्या है। तम्बाकू देखते हैं, हमेशा खाते रहते हैं हमारे पिताजी, चाचा जी, बाबा जी, तो इससे लाभ क्या है, लाओ जरा एक बार खा करके देखे, और जिस दिन 1-2 बार स्वाद लिया उसके बाद वह भी हो जाएगा व्यसनी। आप भेज रहे हैं उसे सिगरेट लाने के लिए, और बढ़िया उसके सामने माचिस जला करके पी रहे हैं फूंक फूंक करके, किसी दिन उसके मन में भी तो भावना जागृत होगी ना कि लाओ एक हम भी छोड़ा धरा करके देखे कैसा लगता है। तो इसलिए कभी भी बच्चों को ये व्यसन सामग्रियां लाने के लिए कभी भी न भेजना चाहिए, और ना ही इनके सामने कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाने की भूल करनी चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग शिक्षा और संस्कार दोनों को एक ही में घाल मिल किए रहते हैं। शिक्षा अलग चीज है और संस्कार अलग चीज है। संस्कारवान व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पहचान सकता है, और शिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पहचान नहीं सकता। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, इंग्लैंड में पता लगा कि इंजीनियर हैं, कहीं अफ्रीका में बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हैं, और यहाँ माता पिता को कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं है। तो ऐसे शिक्षा से, ऐसे पढ़ाई से क्या मतलब है। बाहर में गया वो इंजीनियर, बाहर में गई वो डॉक्टर की पढ़ाई, कि जो अपने परिवार को लेकर के न चल पाए, जो अपने माता पिता की सेवा न कर पाए, ऐसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा है, आप बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्कार देने के बाद। और मैं तो निवेदन यह करता हूं, जहां कहीं भी कथा होती है, कि अपने बच्चों को ग्रेजुएशन तक की यानी BA तक की पढ़ाई अपने पास रख करके करवानी चाहिए। उसके बाद जहां भेजना हो भेजिए, जो तैयारी करवानी हो करवाइए। लेकिन यदि आपके बच्चे, बेटा हो या बेटी, अगर ग्रेजुएशन तक आपके पास में वह रह जाएं, तो परिवार से जुड़ जाता है, रिश्तेदार नातेदारों से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आगे वह चाहे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, विदेश में नहीं वो स्वर्ग में भी चला जाए, लेकिन फिर भी अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने संबंधों को वह अवश्य ध्यान रखता है। तो इस प्रसंग के मैं कल ही निवेदन किया था कि भगवान की कथा जो है, यह कथा हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करता है और व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। दोनों ज्ञानों की प्राप्ति हमें होती है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब कि हमें भजन कैसे करना है, हमें
भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, हमें अपने जीवन को सही रास्ते पे कैसे ले चलना है, ये क्या है? ये आध्यात्मिक पक्ष है। और व्यवहारिक पक्ष क्या है कि हमारा किसके साथ कैसा संबंध होना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, यह व्यवहारिक पक्ष है। तो इसलिए आज से 6 दिनों तक, अभी आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आज से अभी 5 दिनों तक और कथा श्रवण करेंगे। तो जगह जगह जहाँ पे भी प्रसंग आएगा वहाँ मैं व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को मैं विस्तार से वर्णन करते चलूंगा। और मेरा निवेदन यही है कि आप लोग उसे सुनिए और सुन करके याद करने का और अपने जीवन में, परिवार में धारण करने का प्रयास कीजिए। तो इससे आपका भी समय सार्थक और लाभ है और हमारा भी समय सार्थक और हमें भी लाभ है। यहाँ भागवतकार क्या कहते हैं? ये ऋषि मुनि लोग अकेले कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये ऋषि मुनि अपने सहपुत्र शिष्या, अपने शिष्यों के साथ, पुत्रों के साथ और अपने धर्म पत्नी के साथ आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। तो हम लोगों को भी जब कभी भी आप कहीं मंदिर में जाए, तीर्थों में जाए, कथा श्रवण करने जाएं, तो यह प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाइए। तो इससे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, संस्कार पड़ता है। हरिद्वार के गंगा जी के आनंद नामक तट पे समस्त ऋषि मुनियों का, भक्तों का, जितने भी भगवान के अनन्य सेवक हैं, भक्त हैं, कथा प्रेमी हैं, वे सभी उपस्थित हो गए और चारों तरफ बढ़िया आनंद का माहौल है। सभी संकीर्तन आरंभ कर दिए और जब संकीर्तन आरंभ किए तो उसी समय प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए, उसी समय भगवान भोले शंकर भी प्रकट हो गए। श्री सुखदेव भगवान भी वहां आकर के बढ़िया मंद मंद मुस्कुराते हुए ताली बजा बजा करके प्रभु का संकीर्तन हो रहा है और उसी संकीर्तन में नृत्य करने लगे। इंद्र जी आ गए, इंद्र मृदंग बजाने लगे। और जब इतने सारे भक्त एक जगह एकत्रित हो और जिनका नाम संकीर्तन कर रहे हो वह भगवान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी के बीचों बीच हमारे भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदवर्धन श्री कृष्ण चंद्र भी प्रकट हो गए। और जब सब संकीर्तन कर रहे थे तो सनकादिक ऋषि अपने व्यास गद्दी पे बैठे बैठे ताली बजा करके जय हो, वाह क्या बात है, सबका उत्साह बढ़ाने लगे। और जैसे संकीर्तन आरंभ हुआ सभी भक्तों के सामने भगवान प्रकट हो गए। आइए 2 बार हम लोग भी संकीर्तन कर करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा
कृष्ण भगवान की जय। सभी जैसे संकीर्तन करके अपने अपने यथा स्थान बैठे और कथा आरंभ होने ही वाली थी कि इसी बीच श्री भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ी हुई सभी श्रोताओं के सामने प्रकट हो गई और सनकादिक ऋषियों से बोली कि हे ऋषिवर, आपने तो श्रोताओं को बैठने के लिए व्यवस्था तो कर दी है, यानी महिलाएं इधर बैठेंगे, पुरुष इधर बैठेंगे, महात्मा इधर बैठेंगे, जो भी विप्रजन ब्राह्मण जन आ रहे हैं वो सब इधर, यानी सबके लिए अलग अलग दीर्घा बनाई गई है। लेकिन मैं कहाँ बैठूं? भक्ति महारानी जब यह प्रश्न की, सनकादिक ऋषि बोले कि हे भक्ति महारानी, आपके लिए यहाँ कोई स्थान है ही नहीं। आप तो यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उनके हृदय में अपने दोनों पुत्रों के साथ जाकर के आप विराजमान हो जाइए। और भक्ति महारानी सनकादिक ऋषि की आज्ञा को मान करके, बात को मानकर जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उन सभी श्रोताओं के हृदय में अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के सहित जा करके विराजमान हो गई। और जैसे भक्ति महारानी विराजमान हुई वैसे श्रोताओं का आनंद और अधिक बढ़ गया। श्री नारद जी महाराज पूछे कि ऋषिवर, हे मेरे बड़े भ्राता, इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके कैसे कैसे पापियों का कल्याण होता है, पहले यह तो बता दीजिए। सनकादिक ऋषि मुस्कुरा करके बोले, नारद जी, अरे कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो सकता है यह मत पूछिए, यह पूछिए कि कैसे पापियों का कल्याण नहीं हो सकता है। यानी पापियों के कल्याण की तो बात छोड़िए, अपने जीवन में जो व्यक्ति पाप के अलावे और कुछ किया ही नहीं, ऐसे पापियों का भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से कल्याण हो सकता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जो व्यक्ति जीवन में अपने पाप के अलावे कुछ किया ही नहीं, ऐसे पापियों का भी कल्याण हो सकता है। और जो श्रीमद् भागवत की कथा में मन नहीं लगाता है, कथा सही से सुनता नहीं है, कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता है, नहीं मन लगाता, वो क्या है? चांडाल वच्छ, वह चांडाल है। खरवत यानी गदहा है वह। अब यहाँ भागवत का थोड़े अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति भागवत की कथा नहीं सुनता है, जो भगवान की कथा में मन नहीं लगाता है, वो चांडाल है, गदहा है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अपने माँ को कष्ट दे करके वह निरर्थक ही इस संसार में प्रकट हुआ, पैदा हुआ, उसे तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए संसार में। और बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाना आरंभ किए भागवतकार और कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसी नदी के तट पे एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में किसी भी धन धान्य प्रतिष्ठा आदि की कोई कमी नहीं थी, केवल कमी थी तो उनको कोई संतान नहीं, संतानहीन थे। और आश्चर्य की बात, अपने दरवाजे पे जिस गौ को ला करके रखे वह गौ भी बंध्या हो जाती थी। अपने दरवाजे पे जिस फल वाले वृक्षों को लगावे वह वृक्ष भी फल रहित हो जाते थे, यानी उन वृक्षों में फल नहीं लगता। यह सब देखते देखते आत्मदेव जी एक दिन बहुत दुखी हुए और आत्महत्या करने के लिए वन में निकल पड़े। एक तालाब के किनारे गए और वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे बहुत कि मेरा जन्म बेकार है, अब तो मैं जीऊंगा नहीं, इसी तालाब में कूद करके प्राण गवा करके आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा। इतने में एक महात्मा आए और आकर के आत्मदेव जी का स्वरूप देख करके पहचान गए कि ये ब्राह्मण व्यक्ति हैं। एक सन्यासी महात्मा आए और आकर के आत्मदेव जी के पास गए। महात्मा जी को लगा कि शायद यह भगवान के लिए कहीं रो रहे हैं, तो चल करके इनको कुछ मार्गदर्शन कर देंगे। जब पास में जा करके बोले
कि कथम रोदिसी विप्रत्वम, हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बली ऐसी, कौन सी आपको ऐसी बलवती चिंता है जो सता रही है? आप हमसे अपने दुख का कारण बताइए, मैं अवश्य आपके दुख की निवृत्ति करूंगा। अब जो वह सन्यासी महात्मा जब प्रश्न किए तो आत्मदेव जी उन महात्मा जी का चरण पकड़ करके बोले कि महाराज, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरे जीवन में धन धान्य सब कुछ है, मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ और पुरोहिती भी, जजमानी भी बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत है, समस्या है, तो केवल यह समस्या है कि हमें एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं है। तो एक तो कम से कम गृहस्थ जीवन में बेटा तो होना ही चाहिए, संतान तो होनी चाहिए। अब महात्मा जी तो बेचारे माथे पे हाथ रख करके बोले कि बताओ हम क्या सोच करके आए थे और ये क्या यहाँ निकल पड़ा। हम तो सोचे थे कि शायद भगवान के लिए जंगल में आ करके रो रहे हों, लेकिन ये तो दुनियादारी के लिए रो रहे हैं। महात्मा जी समझाते हुए बोले कि देखिए ऐसा है विप्र देवता, ये संसार की जो इच्छाएं हैं ये सब फालतू की बेकार की बातें हैं। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो बेटा बेटी का चक्कर मन में चल रहा है, इस चक्कर को छोड़ो और भगवान का भजन करो, इसी से कल्याण होना है। आत्मदेव जी बोले कि महाराज प्रवचन हमें मत सुनाइए, हम भी कथावाचक हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, यजमानी भी लंबी चौड़ी है, तो हर महीने 2-4 भागवत किया करते हैं, तो इसलिए प्रवचन हमें भी करना आता है, हमें प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, हमें तो बेटा चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, यदि आप मुझे बेटा होने का आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं यहीं आपके चरणों पे माथा पटक पटक करके मर जाऊंगा और ब्राह्मण हत्या का पाप आपको लगेगा। अब महात्मा जी को देखे कि अच्छे आकर के फंस गए, अपनी झोली से एक फल निकाले। आत्मदेव जी बोले कि महाराज, हमें संतों की वाणी पे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप यह कह दे रहे हैं कि जाओ तुम्हें पुत्र होगा, तो भगवान को भी अपनी लेखनी बदलनी होगी। महात्मा जी बोले आत्मदेव जी से कि आत्मदेव जी, एक जन्म नहीं, आपको 7 जन्मों में किसी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आत्मदेव जी क्या कह रहे हैं कि यदि आप आशीर्वाद देते हैं तो भगवान को भी अपना वचन, अपना लेखनी वापस करना होगा। महात्मा जी अपनी झोली से एक फल निकाले और भगवान को स्मरण करते हुए फल दे दिए। बोले कि प्रभु अब प्रतिष्ठा आप ही के हाथ में है, और कुछ नियम विधि बता दिए। बता करके आत्मदेव जी से बोले कि जा करके यह फल अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होगी तो अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के आए और अपनी पत्नी, जिनका नाम है धुंधली, धुंधली के विषय में भागवतकार बहुत सुंदर बात कहते हैं कि स्ववाक्य स्थापिका, यानी और सब कुछ तो ठीक था लेकिन झगड़ालू प्रवृत्ति की बहुत थी धुंधली। धुंधली किसी से विवाद करना या हर जगह अपनी बातों को जबरदस्ती रखना, यह धुंधली की प्रवृत्ति थी। कुछ लोगों का स्वभाव भी बन जाता है। एक गांव में एक माता जी थी, वो जब तक किसी से 1-2 बार भीड़ न ले, 1-2 बार उसका वाद विवाद न हो जाए, तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। अच्छा, ऐसे जो झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है या झगड़ालू प्रवृत्ति का पुरुष होता है, उससे आस पड़ोस के लोग भी सावधान हो जाते हैं। यदि कुछ बोल भी रहा हो तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब एक दिन की बात, उस महिला का किसी से विवाद ही नहीं हुआ, किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ। अब वो शाम तक परेशान कि आज तो मेरा दिन बेकार चला गया, किसी से झगड़ा हुआ नहीं। अपनी बेटी को बोली कि ऐसा है, मैं जा रही हूँ कुएं पे जल भरने के लिए, तुम वहाँ आकर के केवल हमसे यह पूछना कि माता जी आधे किलो आलू की सब्जी बनानी है, उसमें कितना नमक डाले, केवल बस यही पूछ लेना। अच्छा, बेटी समझ नहीं पाई, वो बोली कि कुछ कारण होगा, कुछ बात होगी। अब जब वह महिला गई कुएं पे जल भरने के लिए, तो इसकी बेटी गई और जा करके वहाँ पे पूछी कि अरे माता जी, आधे किलो आलू की सब्जी बनानी है तो उसमें नमक कितना डालना है? वह माता जी बोली नमक कितना डालना? अरे 1 किलो नमक डाल दो।
आधे किलो आलू उसमें 1 किलो नमक डाल दो। अब आसपास में महिलाएं खड़ी थी, वो बोली अरे पागल हो गई हो, आधे किलो आलू में 1 किलो नमक पड़ेगा। अब मिल गया मौका। बोली कि नमक हमारा, आलू हमारा, खाना है हमें, तो हम चाहे 1 किलो नमक डाले चाहे 10, तुम्हें क्या मतलब है। यहाँ आप सबकी बात नहीं है, ये बाहर की बात है। आप सबकी बात बाहर जाकर के कहेंगे। आप सब तो बहुत अच्छे हैं, मिथिला के विषय में क्या कहना। मिथिला हमारी क्या औकात, बड़े बड़े विद्वान यहाँ कुछ अंगुली नहीं उठा सकते मिथिला के लोगों पे, नर नारियों पे। यानी अगर स्वभाव बन गया है विवाद करने का, तो एक कहावत है ना कि नेचर और सिग्नेचर ये नहीं बदलता है व्यक्ति का। तो धुंधली में और सब बातें तो ठीक थी, लेकिन स्ववाक्य स्थापिका यानी हर जगह जबरदस्ती अपनी बातों को रखना, विवाद करना इनका स्वभाव था। बाकी और सब कुछ ठीक ठाक था। आत्मदेव जी आए और अपनी धर्म पत्नी धुंधली को बुला करके वह फल दे दिए और बोले कि ये संत का प्रसाद है, इसे खा लो। और जो जो विधि महात्मा जी बताए थे वह सब बता करके आत्मदेव जी चले गए। अब धुंधली अपने हाथ में फल को लिए सोचने लगे कि बताओ, यदि मेरे गर्भ में कहीं बालक पलने लगा तो हो न हो कहीं यदि घर में आग लग जाए तो सब लोग तो भाग जाएंगे और बाद में मरना हमें पड़ेगा। आऊंगी सही से, यदि मान लीजिए आग न भी लगे तो जब हमारे गर्भ में बालक मेरा बेटा जब पलने लगेगा तो घर का काम हमसे ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हमारे पतिदेव घर का काम करने के लिए अपनी बहन को बुला लेंगे और मेरी ननद आएगी, 2 महीने काम करेगी और कम से कम 12 महीने का वह तनख्वाह लेकर के जाएगी। अच्छा, घर में अगर सबसे ज़्यादा वाद विवाद यानी सांप और चूहे वाली दुश्मनी, मोर और सांप वाली दुश्मनी किसी में होती है तो ननद भौजाई में सबसे व्यवहार मिल जाए, सबसे पट जाए, लेकिन ननद और भौजाई में कभी आप नहीं मेल मिलाप करा सकते हैं, चाह करके भी नहीं करा सकते हैं। अब अपवाद स्वरूप हो जाए तो अच्छी बात है, वो मैं ये नहीं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन सबसे अधिक दुश्मनी यदि तो इसी संबंध में रहता है। धुंधली बोली कि बताओ मेरी ननद आएगी तो यदि 2 महीने अगर घर में रह गई तो हमें लूट ले जाएगी वो, तो इसलिए चाहे बेटा हो या ना हो, लेकिन अब तो फल को मैं खाऊंगी नहीं। भले बेटा हो, मुझे निसंतान रहना हो, यह मंजूर है, लेकिन हमारी ननद कुछ दिन के लिए घर पे आ जाए यह मंजूर नहीं है। देखिए, इतने में धुंधली की एक छोटी बहन थी, वह आ गई घूमती फिरती, आई बहन के पास बैठी और बोली कि क्यों बहन, बहुत चिंतित लग रही हो। धुंधली बोली हाँ बहन, तुम बहुत अच्छे समय पे आ गई। बताओ, तुम्हारे जीजा जी एक फल लेकर के आए हैं और बोले हैं कि ये संत का प्रसाद है, इसे खा लो, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब छोटी बहन जो थी वो भड़काने लगी, क्योंकि उसकी पहले से इच्छा, उसका लोभ इसके धन पे था कि मेरी बहन को कोई बेटा नहीं है तो मैं अपना एक बेटा इसे गोद दे दूंगी, तो जितना भी इसका धन संपत्ति है सब मेरा हो जाएगा। धुंधली की छोटी बहन बोली कि बताओ, तुम भी कैसी नासमझ वाली बात कर रही हो। अरे कहीं फल खाने से बेटा हुआ है, ये सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। और देखो, तुम्हें पुत्र की इच्छा है तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे गर्भ में मेरा बालक पल रहा है, जब इसका जन्म होगा तो मैं अपने बेटे को ला करके तुम्हें दे दूंगी और कुछ तुम मुझे धन देना, मैं अपने पति को चुप करा दूंगी और तुम अपने पति को ये कह देना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, बस सीधी सी बात। धुंधली बोली कि हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। और परीक्षा लेने के लिए आत्मदेव जी के द्वार पे ही एक गौ माता जो बाँझ थी, वो महात्मा जी का जो दिया हुआ फल था वो ले जा करके गौ माता को खिला दिया। संजोग की बात, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और धुंधली की छोटी बहन के यहाँ जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह अपने बेटे को ला करके धुंधली को दे दी और धुंधली आत्मदेव जी से यह कह देती है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और आत्मदेव जी सीधे साधे सरल ब्राह्मण, वह सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए और चारों तरफ यह
सूचना भेजवा दिए कि सब लोग मेरे दरवाजे पे आओ और यहीं पे भोजन करना है, उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि बहुत समय व्यतीत होने के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। इतने में सुनने को मिला कि गौ माता के गर्भ से भी एक मनुष्य के शरीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है। केवल कान लंबे लंबे हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के तरह है। आत्मदेव जी और प्रसन्न हो गए कि बताओ, अभी तक एक पुत्र नहीं और अब 2-2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, नामकरण करने की बात आई। धुंधली उठ करके खड़ी हो गई और बोली कि देखो पंडित जी, 9 महीने तक मैं अपने बच्चे को गर्भ में रखी हूं, तो इसलिए इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा, आत्मदेव जी शांत हो गए और बोले कि ऐसा है, कोई बात नहीं, तुम ही नाम रख लो। धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। और जब गौ माता के गर्भ से जिस बच्चे का जन्म हुआ था उसका नामकरण करने की बात आई, तो आत्मदेव जी देखे कि इसके कान गौ के समान है, तो नाम ही उनका रख दिए गोकर्ण। भागवतकार कहते हैं कि कियत कालेन तौ जातौ, कुछ समय व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह, समय बीतने पर गोकर्ण जी तो महान पंडित हो गए और धुंधकारी महान खल हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ गर्भ में जब बालक पल रहा हो उस समय माँ का जैसा विचार संस्कार व्यवहार होता है, बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमाण आपको शास्त्रों में 1-2 नहीं सैकड़ों हजारों मिल जाएंगे। आप लोग लगभग यह प्रसंग सुने होंगे कि अभिमन्यु जब अपनी माँ के गर्भ में ही थे, उस समय अभिमन्यु के पिता श्री अर्जुन सुभद्रा को यह सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। तो चक्रव्यूह की सारी घटनाएं, सारी बातें अभिमन्यु अपने माँ के गर्भ में ही सुन लिए। अष्टावक्र जी के भी विषय में यह प्रसंग आता है कि अष्टावक्र जी अपने माँ के गर्भ में ही थे। उसी समय इनके पिताजी अपनी धर्म पत्नी को कुछ ज्ञानोपदेश कर रहे थे, कुछ शास्त्र की कुछ बात बता रहे थे। तो जो लिखा हुआ था वह न बोल करके कुछ और बोल रहे थे। तो गर्भ में ही बैठे बैठे अष्टावक्र जी बोले कि पिताजी आप गलत बोल रहे हैं, यह बात ऐसे नहीं ऐसे है। अब अष्टावक्र के पिताजी एकदम क्रोध में नाराज होकर के बोले कि अरे मूर्ख कहीं का, तुम गर्भ में इतना टेढ़ा है कि मेरी बातों को काट रहा है, जाओ तुम 8 अंगों से टेढ़े हो जाओ। इसीलिए अष्टावक्र जी का शरीर 8 अंगों से टेढ़ा हो गया। प्रहलाद जी के पिता कौन है? हिरण्यकश्यप। माँ कौन है? कयाधु। जब प्रहलाद जी अपनी माँ कयाधु के गर्भ में थे, उसी समय हिरण्यकश्यप चले गए वन में तपस्या करने, और कयाधु को इंद्र मारने की इच्छा से हरण कर करके ले जा रहे थे। सो नारद जी इंद्र के हाथ से कयाधु को छुड़ा करके लेकर अपने आश्रम में आए, और प्रहलाद जी का जन्म आदि सब नारद जी के आश्रम में ही होता है। और प्रतिदिन कयाधु को भगवान की पूजा करने का, भजन करने का, कथा सुनने के सारी व्यवस्था नारद जी कर दिए। और प्रतिदिन कयाधु भगवान की पूजा करती है, नाम जप करती है, कथा सुनती है, जिसका प्रभाव कि हिरण्यकश्यप इतना बड़ा आतताई राक्षस था, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त हो गए। यानी ये पूरा प्रवचन सुनाने का मेरा केवल उद्देश्य यह है कि गर्भ में अगर बालक पल रहा हो तो माँ को यह चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके वह अपना विचार सात्विक रखे। भगवान का पूजा करनी चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, ज़्यादा वाद विवाद नहीं, झगड़ा झंझट ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा विचार करेंगे, आपके संतान के ऊपर वही प्रभाव पड़ेगा।
तो धुंधली की जो छोटी बहन थी ना, जब धुंधली इस प्रवृत्ति की थी तो उसकी बहन भी उससे कम थोड़ी रही होगी। तो धुंधली की छोटी बहन का जैसा विचार संस्कार था, वही विचार संस्कार उसके पुत्र के ऊपर में हुआ, क्योंकि धुंधकारी धुंधली का बेटा नहीं, उसकी बहन का बेटा है। लेकिन गोकर्ण जी संत के प्रसाद के परिणाम स्वरूप उनका जन्म हुआ है, इसलिए गोकर्ण जी महान पंडित हो गए और धुंधकारी महान खल हो गए। धुंधकारी का केवल यही काम है कि जाना और जाकर के छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देना, कहीं कोई अंधा व्यक्ति रास्ते से जा रहा हो उसको रास्ता दिखाने के बहाने कहीं गड्ढे में गिरा देना, कोई वृद्ध कहीं हो तो उनको धक्के मार देना, कुत्तों को साथ में लेकर के चलना, चोरी करना, किन्हीं से कुछ छीन लेना, यही सब इसकी प्रवृत्ति है। मदिरा पीना, वेश्यावृत्ति करना। लेकिन गोकर्ण जी सदैव अपने शास्त्रों के चिंतन में, स्वाध्याय में, अपने भजन सेवा साधन संध्या वंदन आदि में लगे रहते हैं। इनको इन दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं आता। एक दिन की बात है, धुंधकारी अपने पिता आत्मदेव जी को गया घर में और जा करके पैरों का प्रहार करके खूब पीटा, और पीटने के बाद बोला कि जल्दी से बताओ कि धन कहाँ रखा हुआ है, यानी पैसा सोना चांदी ये सब कहाँ गाड़ करके रखे हुए हो, जल्दी से बताओ नहीं तो और मारूंगा। और धीरे 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 धुंधकारी अपने घर के सारे धन को ले जाकर के जुआ खेलने में, वेश्याओं के पीछे शराब पीने में समाप्त कर देता है। आत्मदेव जी अपने बेटे से अपमानित होकर के, बेटे से दुखी होकर के पुनः निकल रहे थे आत्महत्या करने के लिए, लेकिन सोचे कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है, तो गए गोकर्ण जी के पास और जा करके रोने लगे और बोले कि गोकर्ण बेटा, मुझे यह बताओ कि मैं क्या करूं। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी आप रो क्यों रहे हैं। आत्मदेव जी बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे बेटा क्यों है। अब यहाँ गंभीरता से विचार कीजिएगा। आत्मदेव जी आज से कुछ वर्ष पहले भी रो रहे थे, लेकिन किस लिए रो रहे थे कि बेटा नहीं है, और आज फिर से रो रहे हैं। आज फिर से क्यों रो रहे हैं? क्योंकि बेटा क्या है, यानी जिस बेटे के लिए पहले रो रहे थे आज उस बेटे के कारण रो रहे हैं। यही संसार की विडंबना है। जो वस्तु जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है वह व्यक्ति उस वस्तु के लिए रोता है, और जो वस्तु जिसे प्राप्त हो जाती है वह व्यक्ति उस वस्तु के कारण रोता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक मनोवैज्ञानिक एक पागल खाने में गए कुछ शोध करने के लिए, कुछ देखने के लिए। पागल खाने के मैनेजर से जाकर के बोले कि ऐसा है, चल करके हमें अपना पागल खाना दिखलाओ जरा। पागल खाने का मैनेजर गया मनोवैज्ञानिक को लेकर के और सबसे पहले एक पागल को दिखलाया। अच्छा, पागलों को एक इकट्ठा नहीं रखा जाता है, अलग अलग उसको जो है बैरिकेटिंग बना करके रखा जाता है अकेले। तो गया जा करके पहले एक पागल को दिखलाया। मनोवैज्ञानिक पूछा कि ये पागल कैसे हुआ है, ये कैसे पागल हो गया, क्या कारण था? तो पागल खाने का मैनेजर बोला कि साहब एक किसी लड़की से विवाह करना चाह रहा था, उस लड़की से विवाह इसका नहीं हो पाया तो उसी के चिंता में यह पागल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जिससे वह विवाह करना चाह रहा था उससे विवाह नहीं हुआ तो वह पागल हो गया। मनोवैज्ञानिक बोले अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आगे चलो। आगे जब गए तो एक दूसरा पागल दिखाई पड़ा, वो भी अजीब तरह का। मनोवैज्ञानिक पूछे पागल खाने के मैनेजर से कि मैनेजर ये क्यों पागल हो गया है? वह मैनेजर हाथ जोड़ करके बोला कि सर, पहले वाला जो पागल था वो जिस लड़की से विवाह करना चाह रहा था और विवाह नहीं हुआ तो वह पागल हो गया। यह जो पागल है इसका उसी लड़की से विवाह हो गया, उसका विवाह नहीं हुआ था इसलिए वह पागल हो गया, और इसका उसी लड़की से विवाह हो गया तो यह उसलिए पागल हो गया।
अब आप बताइए कि एक वस्तु जिसके पास में नहीं है वह उसके लिए पागल है, और वही वस्तु किसी के पास में हो जाए वह उसके कारण पागल है। कहने का तात्पर्य कि यह संसार की व्यवस्था है कि जो वस्तु हमें नहीं प्राप्त होती है उससे हम लोगों को लगता है कि यह मिल जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुख उससे मिलता नहीं है और दुख की वृद्धि हो जाती है। श्री गोकर्ण जी बोले कि पिताश्री, आप ये रोने धोने और छोड़ने और पकड़ने की जो भावनाएं हैं ये सब छोड़िए, केवल एक काम कीजिए आप। बहुत सुंदर गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश देते हुए कहते हैं, देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी, ये आप जो बार बार घर छोड़, बेटा नहीं है तो घर छोड़ दिए, बेटे से दुखी हुए तो घर छोड़ दिए, यानी छोटी छोटी बातों पे जो ये घर छोड़ने की बार बार आप सोचते रहते हैं, घर छोड़ने की मत सोचिए। इस घर में, शरीर में, धन में जो आपका ममत्व तो लगा है, जो आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति को छोड़ने का क्या कहते हैं, स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं। जो आपको जो आपको धनवान होने का अभिमान है, जो आपको मनुष्य होने का अभिमान है, जो आपको धनवान होने का, विद्यावान होने का अभिमान है, इस अभिमान को आप छोड़िए। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अपने पुत्रों में, अपने घर में, धन में, पत्नी में जो आपका ममत्व तो लगा हुआ है, उस ममत्व को छोड़िए। बार बार घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्मं भज सेवा कथा रसनो नितरां पिबत्वं। गोकर्ण जी बोले पिताजी, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मान यानी सांसारिक जो संबंध है आपके, सांसारिक जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, इन सांसारिक व्यवस्थाओं को छोड़ करके जो भगवान को प्राप्त करने योग्य रास्ते हैं उस पे आप चलिए। और क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर बात इसमें कह रहे हैं गोकर्ण जी कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। आसु कहते हैं शीघ्र को, आसु माने शीघ्र। गोकर्ण जी कहते हैं कि सर्वप्रथम आप दूसरे के दोष और गुणों को देखना बंद कर दिए। हम लोगों की समस्या क्या है, अपने आप को हम लोग ठीक मानते हैं और हमारे अलावे संसार में जितने हैं वो सब खराब है। जैसे आप किसी से भी पूछिए कि भैया समय बहुत बदल गया, अगला व्यक्ति तुरंत बोलेगा हाँ हाँ और क्या, ये तो संसार बहुत खराब है। हम सब लोग यह बोला करते हैं कि संसार बहुत खराब है, हम रह कहाँ रहे हैं, इसी संसार में तो रहे हैं। तो यदि मैं बोलता हूं कि संसार बहुत खराब है तो आप जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सब खराब हो गए, मैं अच्छा हो गया। और यदि आप सब में से कोई व्यक्ति बोलिए कि संसार बहुत खराब है तो आप अच्छे हैं, बाकी सब खराब है। और जो व्यक्ति यह कह रहे हो कि संसार बहुत खराब है, उनको यदि यह कहिए कि क्यों भाई साहब आप खराब हैं, तो वह तुरंत यही बोलेगा कि अरे नहीं नहीं हम खराब थोड़ी हैं, हम अच्छे हैं। सीताराम और वहाँ बात कर रहे हैं, उनको बात न करवाइए, बात बगल में कीजिए ना, शांति बना कर रखिए।
अब जब कथा में बैठे हुए हैं और यहाँ बात ही करना हो जो है, तो फिर क्या मतलब यहाँ बैठने का। श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। और देखिए इस संसार में कौन क्या कर रहा है, कई बार आपको ध्यान नहीं रहता है। विद्वान है, संस्कृत पढ़े हैं, आपको तो याद भी है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको यह श्लोक याद करना कठिन है। तो इसलिए इन श्लोकों की व्याख्या हिंदी में ऐसे वाक्य करके दे दिया जाए कि जो जिसे आपको आराम से आसानी से याद हो जाए। इस श्लोक की बिल्कुल सहज सरल व्याख्या यह है कि संसार के लोग क्या कर रहे हैं ये हमारा आपका विषय नहीं है। संसार में हमें क्या करना है ये हमारा आपका विषय होना चाहिए। संसार के लोग कैसे चल रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। संसार में हमें कैसे चलना है ये हमारा चिंतन होना चाहिए। क्योंकि इस संसार को चलाने वाले भगवान हैं, बनाने वाले भगवान हैं, तो वह चलावे वह बनावे। हम लोग तो अपने परिवार को चलाने में दिन रात बेचैन रहते हैं। एक परिवार हम लोग शांति से नहीं चला पाते हैं और संसार को क्या खाक चला पाएंगे। तो इसलिए संसार को चलाना हमारा आपका विषय विचार नहीं होना चाहिए। संसार में हमें कैसे चलना है ये हमारा विचार होना चाहिए। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी आपका जो ममत्व तो संसार में लगा हुआ है, इस ममता को आप छोड़िए और श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। बस यह करना है। और बार बार घर छोड़ने की कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जगह परिवर्तन कर देने से मन परिवर्तन, मन तो वही है, संस्कार तो वही है मन का, केवल जगह बदल गया है। इसलिए एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन तुम्बा फेरी से न जाए। लेकिन कोई चोर किसी कारण वह साधु बन गया तो अब समस्या ये है कि अब चोरी क्या करे। तो जिस आश्रम पे था उस आश्रम पे महात्माओं का कमंडल ही मेरा फेरी किया था, इसका कमंडल वहाँ रख दो, इसका कमंडल वहाँ रख दो। और सुबह में जब सब जगे तो आपस में वाद विवाद बढ़े। तो इसलिए जगह परिवर्तन से ज्यादा आवश्यक है कि मन में परिवर्तन होना चाहिए, विचार में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आत्मदेव जी वन में जाकर के प्रभु का चिंतन करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। इधर धुंधली जब घर में अकेली हो गई तो एक दिन धुंधकारी जा करके अपनी माँ को भी बहुत पीटा और बोला कि पिताजी तुम्हें अवश्य धन दे करके गए होंगे, पैसा दे करके गए होंगे, कहाँ पैसा रखी हो बताओ। अपने बेटे से प्रताड़ित होकर के दुखी होकर के धुंधली गई और जा करके कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब यहाँ एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा इस प्रसंग में। कई बार आपसे लोग यह प्रश्न करते हुए मिलेंगे कि आप भगवान को देखे हैं और भगवान को नहीं देखे हैं तो बिना देखे भजन करने से, उनकी पूजा करने का क्या मतलब है। कई बार लोग यह कहते हुए मिलेंगे कि भगवान का हमें दर्शन करा दो तो फिर हम भी भगवान का भजन करें। लेकिन देखिए, एक मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो हमारे आपके सामने मनुष्य जन्म मिला हुआ है हमको आपको, तो भगवान मिलेंगे या नहीं ये अलग का विषय है। भगवान होते हैं या नहीं इसको भी आप अलग कर दीजिए। भगवान को मानने से सबसे बड़ा लाभ आपको यह मिलेगा जीवन में कि जैसे मनुष्य जीवन में आप लोग हैं, हम सब हैं, तो कई बार ऐसी समस्याएं आती है, कई बार ऐसे दुख की घड़ी आती है, कई बार ऐसी विपत्ति आती है जीवन में कि आपके जितने भी रिश्तेदार नातेदार हुए सभी आपका साथ छोड़ देते हैं। जिन जिन से आप आशा भरोसा लगा रखे हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, ऐसे सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। होता है कई बार जीवन में।
तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जिस समय आप जिन जिन लोगों से आशा भरोसा लगा रखे थे वे सभी आपका साथ छोड़ दिए, तो आप क्या करेंगे? यदि भगवान को मानते हैं तब तो आपका आत्मबल मजबूत होगा कि चलो कोई बात नहीं, संसार के लोग हमारे साथ हो न हो लेकिन भगवान हमारे साथ में है। लेकिन यदि आप भगवान को नहीं मान रहे हैं तो आत्महत्या करने के अलावे आपके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। तो इसलिए भगवान को मानने से इस मनुष्य जन्म में ही आपको सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि आप कभी आत्महत्या जैसी जघन्य अपराध नहीं करेंगे, आत्महत्या से बचे हुए रहेंगे। और भगवान यदि सबसे अधिक शीघ्र जल्दी कृपा करते हैं तो वह सहज सरल मन पे कृपा करते हैं, सहज सरल भाव पे कृपा करते हैं। आइए हम सब एक दो पंक्ति एक भजन गा करके तब आगे बढ़ेंगे कि यदि हम लोगों को यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान का भजन करें, तो हम लोग को प्रयास यह करना चाहिए कि हम अपने मन को सहज और सरल बनावें। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जैसे हमारे आपके दरवाजे पे यदि कोई रिश्तेदार नातेदार आने वाले हों तो भले ही 10-15 दिनों से दरवाज़ा साफ न हुआ हो, झाड़ू न लगी हुई हो, लेकिन जिस दिन रिश्तेदार आने वाले होते हैं उस दिन बढ़िया से झाड़ू लगा करके और सब साफ करवा देते हैं। तो जैसे अगर द्वार गंदा हो तो कोई रिश्तेदार नहीं आता है, उसी तरह से यदि मन गंदा हो तो यहाँ भगवान कैसे आएंगे? और मन की गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो मन की गंदगी है। तो इसलिए आवश्यकता यह है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, तन को शुद्ध करने के चक्कर में, जगह को शुद्ध करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, जय चौबारा भुयारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो मनुष्य जीवन की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि इस शरीर से जितना हो सके परोपकार हम लोगों को करना चाहिए। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भजन की अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि अगर मन निर्मल हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, तो हमें प्रत्येक जीव मात्र में, प्रत्येक कण कण में प्रभु का दर्शन हो। और यदि मन शुद्ध न हो, मन निर्मल न हो, तो भगवान भी सामने यदि आकर के खड़े हो जाए तो हमें विश्वास नहीं हो सकता। तो वही संत कहते हैं कि हमें मन को शुद्ध और निर्मल करने की आवश्यकता है। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि यदि मन हम लोगों का निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, तो चाहे हम जैसे भी हों, भगवान वहीं आकर के हम पे कृपा करें। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते।
निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम के बाह पकड़ते सागर गुड़ घर खाते। सूर श्याम के बाह पकड़ते स्वाग गुड़ घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। श्री राधा कृष्ण भगवान की निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। वास्तव में यदि आवश्यकता है तो अपने मन को शुद्ध करने का, मन को निर्मल करने का। और गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से यही बोले कि आप अपने मन से सारी विषय वासनाओं को छोड़ करके भगवान का स्मरण कीजिए, इसी से प्रभु कृपा करेंगे। धुंधली अपने पुत्र से प्रताड़ित होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी जब स्वतंत्र हो गया तो अपने घर में ला करके 4-5 वेश्याओं को रख लेता है और धीरे धीरे घर में जितने भी संपत्तियां थे उन सब को समाप्त कर दिया। बाद में चोरी डकैती आदि कर करके धन लाने लगा। एक दिन किसी घर से बहुत सारे स्वर्ण और बहुत से रुपए पैसे चोरी कर करके धुंधकारी लाया। वेश्याएं आपस में विचार के कि ऐसा है, यदि धुंधकारी किसी दिन राजा के द्वारा पकड़ा गया तो फिर ये हम लोगों का भी नाम बताएगा, और यदि हम लोगों का नाम बता दिया तो फिर राजा के कारागार में हम लोग भी बंद हो जाएंगे। तो इसलिए धुंधकारी जो भी धन लेकर के आया है इसे मार करके और धन लेकर के हम लोग यहाँ से चल पड़ते हैं। और यही विचार कर करके रात्रि में सभी वेश्याएं मिल करके धुंधकारी का अग्नि जलती हुई लकड़ी को मुख में डालकर हाथ पैर बांध कर करके और बहुत निर्दयता पूर्वक धुंधकारी को मार डालती है ये सभी वेश्याएं। और जो भी धन चोरी कर करके लाया था वो सब ले करके वहां से रफू चक्कर हो जाती है। और धुंधकारी को उसी घर में खोद करके वे सभी वेश्याएं गाड़ दी ताकि लोग समझ न पाए कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अच्छा, पिताजी जैसे घर से निकल करके गए, आत्मदेव जी जैसे घर से निकले, वैसे गोकर्ण जी भी अपने बड़े भाई धुंधकारी से यह आदेश लेकर के कि मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पे, घर से निकल गए। वो भी गोकर्ण जी कई महीने बाद घूमते फिरते अपने गांव पे आए और आकर के सीधे अपने घर में जा करके निवास करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। अब यहाँ एक बहुत सुंदर हम लोगों को व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है। कौन सा ज्ञान? कि चाहे जो भी रूखा सूखा हो अपने घर में ही खाना चाहिए, चाहे जो भी टूटी फूटी झोपड़ी हो अपने घर में ही रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज होता क्या है कि यदि 2 भाई हैं तो एक भाई इस पड़ोसी के यहाँ, दूसरा भाई उस पड़ोसी के यहाँ, तो वह उसका कान फूंक रहा है और यह इसका कान फूंक रहा है।
पता लगे कि परिवार का पूरा तहस नहस हो जाता है, परिवार का पूरा बंटाधार हो जाता है। तो कभी भी अच्छा, एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए, कोई भी संबंध किसी गलती से समाप्त नहीं होता है, गलत धारणा से समाप्त होता है कोई भी संबंध। कोई व्यक्ति पड़ोसी बता दिया, अरे तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई तुमसे ऐसा ऐसा तुम्हारे विषय में कह रहा था। अब वो कहावत है कि कौवा कान लेकर के जा रहा है, तो हम लोग कान को न देख करके कौवा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। कोई आकर के केवल हमसे इतना बता दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे विषय में ऐसा ऐसा बोल रहा था, बस अब हम उसकी बातों को पकड़ करके भाई से बैर ठान लिए। कोई आकर के यदि हमें बढ़ा चढ़ा दिया कि तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा कर रही थी जब तुम नहीं थे, अब उसी की बात को लेकर के हम पत्नी से बिल्कुल 36 का आंकड़ा बना लिए। तो इसलिए कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति यदि आपसी संबंध के विषय के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा हो तो बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए, न कि अगले व्यक्ति के बताए हुए बातों को सत्य मान करके हम अपना संबंध तोड़ लें। तो इसलिए इस प्रसंग में बहुत सुंदर हम लोगों को एक शिक्षा ये मिल रही है कि जो भी बात विचार करना हो, जो भी चिंतन मनन होना हो, अपने परिवार के बीच बैठ करके करनी चाहिए, और परिवार की जो भी बातें हों उसको कभी भी दूसरे पड़ोसी या किसी ऐरू गैरू के पास नहीं बोलना चाहिए। अगर अपने परिवार की बात आप दूसरे किसी के सामने बोलते हैं तो एक न एक दिन परिवार को टूट जाना है। कैसे? जैसे अयोध्या जी में श्री दशरथ जी महाराज का परिवार टूट गया। अगर कैकेयी अपने पूर्व के 2 वरदानों को जो दशरथ जी बोले थे वर मांगने के लिए, वह प्रसंग यदि मंथरा को नहीं बताई होती तो क्या ये सब विडंबनाएं होती? तो इसलिए एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाहे। तो घर की अंदरूनी बातों को यदि आप दूसरे लोगों से बताना प्रारंभ किए तो समझ जाइए कि घर को आज न कल बर्बाद हो जाना है, घर को टूट जाना है। तो इसलिए इस प्रसंग से हम लोगों को बहुत सुंदर यह शिक्षा मिल रही है। आत्मदेव जी तो नहीं रहे, घर वीरान पड़ा हुआ है, धुंधकारी की मृत्यु भी हो गई है, और उसी घर में आकर के गोकर्ण जी रात्रि निवास किए। कुछ देर बाद एक बड़ा ही विकराल भैंसा दिखाई पड़ा। देखते देखते वह गधे के रूप में हो गया, फिर देखते देखते वह सिंह बन गया, फिर देखते देखते हाथी के रूप में आ गया। गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई प्रेतात्मा है, और वह बार बार गोकर्ण जी से कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी अपने हाथ में जल लिए और अभिमंत्रित कर करके जैसे जल को छिड़के उस प्रेतात्मा के शरीर पे, सो वह बोलने लगा और बोलते हुए बोला, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। यह श्लोक आज वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। आज मैं देखता हूं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी खूब मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अधिकतर व्यक्ति। और उनसे यदि मना किया जाए, कहा जाए कि तुम यह सब न करो, तो वह कहते अरे सब चलता नहीं है, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, आप अपने ब्राह्मणत्व को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धुंधकारी स्वयं अपने मुख से कह रहा है गोकर्ण से कि स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ लेकिन अपने किए हुए अपराध के कारण आज प्रेत बना पड़ा। इसलिए यदि आपका आचरण ठीक नहीं है, यदि आपका व्यवहार सही नहीं है, तो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, उस कुल के अनुरूप, उस कुल के अनुसार आपका आचरण भी होना चाहिए।
अगर समाज का व्यक्ति आपको सम्मान कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, तो आप में कुछ विशेषता तो होनी चाहिए ना। जहाँ सब बैठकर खा रहे हो वहीं आप भी बैठकर खा रहे हैं, जहाँ सब बैठ करके दारू शराब पी रहे हैं वहीं आप भी शराब आदि का सेवन कर रहे हैं, तो सब में और आप में अंतर क्या रहा। तो इसलिए यदि भगवान आपको इस कुल में जन्म दिए हैं, वैसे तो मनुष्य मात्र को ही मांस मदिरा से बच करके रहना चाहिए, लेकिन अगर कम से कम एक बात मैं व्यास गद्दी से अवश्य निवेदन करता हूँ, यद्यपि मैं इस बात का अनुमोदन नहीं कर रहा कि आप मांस मछली खाइए, लेकिन यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो विशेष मेरा दबाव नहीं रहता है, लेकिन मदिरा के ऊपर तो बिल्कुल मेरा विनती और मेरी विनती और मेरा निवेदन रहता है कि मदिरा तो बिल्कुल ही किसी को नहीं छूनी चाहिए, वो चाहे कोई भी मनुष्य हो, किसी कुल में जन्म लिया हुआ हो। एक पक्ष से अगर विचार किया जाए तो मांस मछली के विषय में चलिए 1 मिनट के लिए यह माना जा सकता है कि उससे शरीर में शक्ति मिलेगी या कुछ ताकत मिलेगा, ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन मदिरा पीने से कौन सा लाभ है, आप विचार कर करके देख लीजिए, कोई लाभ नहीं। अच्छा, कई बार लोग कहते भी हैं हम वैसे थोड़े पीते हैं, जब चिंता होती है अधिक तब हम पीते हैं। क्या जो वैष्णव हैं, जो पीने वाले नहीं हैं, उनको चिंता नहीं होती है? और देखिए गंभीरता से यदि विचार किया जाए तो चिंता क्यों होती है? समस्याओं के कारण चिंता होती है, और समस्याओं का समाधान कब हो सकता है? जब हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखेंगे। बुद्धि जब हमारी सही रहेगी तभी तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। सोचने विचारने की क्षमता रहेगी तभी तो हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और दारू शराब पीने के बाद, मदिरा पीने के बाद जब बुद्धि ही हमारी कंट्रोल में नहीं रह जाती है, बुद्धि ही हमारी सही नहीं रह जाएगी, तो फिर हम समस्या का समाधान क्या करेंगे और समस्या पैदा कर लेंगे। तो इसलिए ये सब फालतू की बकवास की कहने की बात है कि हम चिंता हमारे पास में अधिक है इसलिए हम शराब पीते हैं। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, अपना भविष्य बचाने के लिए, वैसे तो मांस से भी, मछली से भी, अच्छा एक विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करना चाहूँगा, वैसे ये मिथिला का क्षेत्र है, कई लोगों को ये बात अनुकूल न बैठे तो अलग की बात है, लेकिन बात यह सत्य है। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि मछली पवित्र है इसलिए उसको खाने में कोई दोष नहीं है, मछली खाने से पवित्रता होती है। लेकिन देखिए महाराज, ऐसा है, मछली खाने से पवित्रता नहीं, मछली को देखने से पवित्रता मानी जाती है। यानी मछली को देखना शुभ माना गया है, खाना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि तामसी है। उसे खाने से बुद्धि उग्र हो जाती है, बुद्धि तामसी हो जाती है, इसलिए उसे खाना शुभ नहीं माना गया है, उसे देखना शुभ माना गया है। इसलिए ये मांस, मदिरा, मछली आदि से हम सबको बच करके रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन होगा। और आजकल तो समझाने के लिए बहुत सुंदर एक उपाय है कि जो लोग साइंस पढ़े होंगे तो साइंस में है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जब आप ब्रेन को पढ़ेंगे तो ब्रेन को 3 भागों में बांट करके पढ़ाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है कि आप जैसा अन्न खाएंगे वह हाइपोथैलेमस वैसा ही गुण अपने आप में विकसित कर लेता है। यानी अगर आप तामसी गर्म भोजन कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस अपने आप को उग्र बना लेता है, क्रोधित बना लेगा, तो क्रोध, काम ये सब प्रकट होने लगेगा। और यदि शांत भोजन कर रहे हैं तो हाइपोथैलेमस शांत बना हुआ रहेगा, और हाइपोथैलेमस यदि शांत बना हुआ है तो मन में शांति, मन में आनंद बना हुआ रहेगा।
तो हमारा शास्त्र भी कह रहा है, साइंस भी कह रहा है और लोकोक्ति भी है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए जबरदस्ती जिद कर करके अपनी बातों को रखना ये मूर्खता वाली बात है। तो इसलिए हम लोगों को आहार विहार पे अवश्य कंट्रोल रखना चाहिए, अवश्य शुद्धता रखनी चाहिए। तो इसलिए प्रसंग धुंधकारी कह रहे हैं कि स्वकीय नैव दोषे न ब्रह्मत्वम नासितम मया। मेरा दोष क्या था? वेश्याओं के साथ में रहना, मदिरा पीना, मांस मछली आदि का सेवन करना, जिसके कारण मेरा ब्राह्मणत्व चला गया। तो आज यदि ये सारे कार्य कोई व्यक्ति कर रहा हो और फिर भी यह सोचे कि हम ब्राह्मणत्व से युक्त ब्राह्मण है, तो कैसे संभव है? तो इसलिए अगर भगवान की कृपा से आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसके अनुसार आचरण भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। तो और जो एक कहावत है ना कि सोने में सुहागा सोने में सुगंधी, वही स्थिति सोने में सुहागा हो जाए। गोकर्ण जी धुंधकारी से बोले कि ऐसा है, अच्छा मदिरा का प्रसंग चल रहा है तो इसे खान पान पे तो मैं विशेष चर्चा करूंगा विवाह प्रसंग के समय, जब द्वारकाधीश भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह होगा उस प्रसंग में मैं वहां निवेदन करूंगा। यहाँ पे प्रसंग बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष खान पान आहार विहार पे और आज की जो विवाह आदि में समस्याएं हैं, इन सब चीज़ों पे वर्णन करेंगे आज से 3 दिन बाद, चौथे दिन। गोकर्ण जी अपने बड़े भाई धुंधकारी से बोले कि भाई हमने जब आपकी मृत्यु का समाचार सुना तो हमने गया जी में जाकर के पिंडदान किया था, फिर भी आप प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी बोला कि हे मेरे छोटे भाई गोकर्ण, एक बार नहीं गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। एक बार नहीं, आप 100 बार भी गया जी में श्राद्ध दे दो, कर दो, पिंडदान कर दो, तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, पिंडदान की बात आ गई तो एक बात और मैं यहाँ निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों में आज मैं बहुत भ्रम देखता हूँ कि एक बार गया जी जा करके पिंडदान कर दिए तो सोचते हैं कि चलो अब हमें छुट्टी मिल गई, अब पिंडदान वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप गया जी में जा करके श्राद्ध करे या बनारस में करे या जो कहीं पे भी करे, गया जी का अपना महत्व ठीक है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को वैसे नियम है, पराशर गृह सूत्र अथवा अन्य जो भी गृह सूत्र हैं, सभी गृह सूत्रों में आपको यह मिलेगा कि मनुष्य को प्रतिदिन श्राद्ध करनी चाहिए। 10 से 15 मिनट लगता है। यदि प्रतिदिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम महीने में एक बार अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करनी चाहिए। और यदि महीने में भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ष में एक बार पितृपक्ष का जब समय आता है, पितृपक्ष का, उस पितृपक्ष में प्रत्येक मनुष्य को श्राद्ध करनी चाहिए। अगर आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो आपका शरीर बीमार बना हुआ रहेगा, परिवार में अशांति रहेगी। का कारण सबसे बड़ा यही है कि व्यक्ति श्राद्ध से, पिंडदान आदि से दूर होते जा रहे हैं। जो भी शास्त्रीय व्यवस्था है उसे हम लोगों को अवश्य पालन करना चाहिए। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति, यह सुन करके गोकर्ण जी बोले तो अब हम करें क्या? धुंधकारी बोला कि आप स्वयं विचार कीजिए कि कैसे मेरा कल्याण हो, बस हमारी प्रार्थना तो ये है कि हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जानी चाहिए। प्रातः काल की वेला में गोकर्ण जी गांव के सभी श्रेष्ठ विद्वानों से पूछे, लेकिन कोई बताने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाए कि क्या कौन सा साधन किया जाए, कौन सा यज्ञ किया जाए। गोकर्ण जी अपने तपोबल से भगवान सूर्य की गति को रोके। सूर्य भगवान पूछे कि क्यों तुम हमें बाधा डाल रहे हो चलने में? गोकर्ण जी बोले कि प्रभु हमें यह उपाय बताइए कि हम अपने बड़े भाई धुंधकारी को मोक्ष दिलाने के लिए कौन सा साधन करें। सूर्य भगवान बोले कि ऐसा है, तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, उस कथा के प्रभाव से ही तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा। फिर गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। गांव के जितने भी विशिष्ट भक्त थे, सज्जन थे, आसपास के दूर दूर तक जितने भी भगवान के भक्त थे, सभी आकर के कथा सुने और धुंधकारी भी
पास में रखे हुए 7 गांठ की एक बांस थी, उसी बांस में बैठ करके बिल्कुल दत्तचित्त हो करके कथा श्रवण कर रहा था। एक एक दिन जैसे कथा समाप्त होती थी एक एक गांठ फटती जाते थे। 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और धुंधकारी उससे निकल करके दिव्य स्वरूप में देवताओं की तरह से चमकते हुए प्रकट हुए। गोकर्ण जी देख करके पूछे कि आप कौन हैं? धुंधकारी बोला कि हम आपके भाई हैं। और इतने में गोकर्ण जी देखे कि भगवान के पार्षद भी आ जाते हैं धुंधकारी को लेकर के जाने के लिए। गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों से बोले कि हे पार्षदगण, यहाँ जितने भी मेरे श्रोता हैं उन सब के लिए आप विमान नहीं लाए, केवल धुंधकारी के लिए लाए। ये भेद क्यों है? भगवान के पार्षद बोले कि महाराज ये भेद हम में नहीं है, भेद भगवान में नहीं है, ये भेद आपके श्रोताओं में है। क्योंकि आपके जितने भी श्रोता हैं ये सब कथा तो यहाँ सुनते थे, लेकिन जैसे यहाँ से गए अपने घर पे उसके बाद दुनियादारी के काम में लग जाते थे, एक बार भी चिंतन मनन नहीं करते थे। लेकिन धुंधकारी बिल्कुल मन लगा करके कथा सुने और कथा समाप्त होने के बाद उन कथाओं का चिंतन मनन करते थे, इसलिए इनके लिए विमान आ गया और अन्य श्रोताओं के लिए विमान नहीं आया। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक किसी गांव में बहुत पैसे वाले एक सज्जन थे। अपने वो पुरोहित जी से अपने बोले कि गुरुजी ऐसा है, मेरी इच्छा है कि मेरे लिए भी विमान आवे तो हमें श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कराइए। और वह जो पंडित जी थे आचार्य जी, वह अपने यजमान को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ कर दिए। और एक बार दो बार नहीं, लगभग 100 बार श्रीमद् भागवत कथा सुना दिए, लेकिन उनके यजमान के लिए विमान नहीं आया। एक दिन यजमान जी आकर के अपने पंडित जी से बोले कि पंडित जी, गुरु जी 100 बार कथा सुन लिए लेकिन विमान नहीं आया, क्या कारण है? अब आचार्य जी जो थे सुनाने वाले वो भी बोले कि अरे भैया अब हम भी तो कथा सुना ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है विमान नहीं आया। चलो इस प्रश्न का उत्तर किन्हीं भजनानंदी अच्छे संत से पूछते हैं। ओ दोनों आचार्य जी और यजमान जी दोनों एक महात्मा जी के आश्रम पे गए और जाकर के बोले आचार्य जी के महाराज जी, ये हमारे यजमान हैं, इनको हमने 100 बार श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी, लेकिन इनका अभी तक कल्याण नहीं हुआ, इनके लिए विमान नहीं आया। महात्मा जी अपने शिष्यों को बुलाए, 2-3 शिष्य को, और बोले कि ये यजमान जी को एक वृक्ष में बांध दो और इनके आचार्य जी को भी एक वृक्ष से बांध दो। दोनों को वृक्ष में बांध दिया गया। अब आचार्य जी को लगा कि शायद कहीं कुछ और बात न हो। आचार्य जी बोले कि महाराज जी प्रश्न का उत्तर न देना हो तो न दीजिए, लेकिन ये वृक्ष से क्यों बंधवा रहे हैं? महाराज जी बोले, महात्मा जी बोले कि हम आपके प्रश्नों का ही उत्तर दे रहे हैं। अब जब दोनों को 2 वृक्षों में बांध दिया गया तो आचार्य जी से बोले कि आचार्य जी आप अपने यजमान को खोल दीजिए वृक्ष से। पंडित जी बोले कि महाराज आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? जब मैं स्वयं बंधा हुआ हूं तो दूसरे को कैसे खोल सकता हूं? जब पहले मैं खोलूंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, उसके बाद ही तो दूसरे को मैं खोल सकता हूं। महात्मा जी बोले कि यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। जब आप स्वयं संसार में बंधे हुए हैं तो फिर दूसरों को संसार से कैसे आप बाहर कर सकते हैं? जो व्यक्ति स्वयं गड्ढे में गिरा हुआ हो और दूसरा भी व्यक्ति उस गड्ढे में गिरा हुआ हो और दूसरा व्यक्ति पहले से बोले कि चिंता मत करो मैं तुम्हें इस गड्ढे से बाहर कर दूंगा, अरे भाई कैसे आप बाहर करेंगे जब स्वयं भी आप गड्ढे में गिरे हुए हैं? गोकर्ण जी से भगवान के पार्षद गण बोले कि आपके जो अन्य श्रोता है जैसे कथा सुननी चाहिए वैसे कथा ये लोग नहीं सुने हैं, इसीलिए इन लोगों के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी पुनः दोबारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं और जितने भी उनके श्रोता हैं वे सभी श्रोता दत्तचित्त हो